नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच प्रदेश में झमाझम बारिश, रोहतांग बारालाचा में बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शुक्रवार को ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। मार्च माह के दूसरे सप्ताह में कुल्लू और लाहौल घाटी में लगातार मौसम करवट ले रहा है। शुक्रवार को रोहतांग के साथ लाहौल के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कुज्जुम दर्रा सहित सीबी रेंज की पहाड़ियां ताजा बर्फबारी से सफेद हो गई हैं। वहीं कुल्लू घाटी में भी सुबह से मौसम खराब होने के लिए बागवानों की चिंता बढ़ गई है। शिमला में रात भर झमाझम मेघ बरसे, सुबह भी बारिश के बीच नौकरी पेशा लोगों और स्कूली छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने प्रशासन से सतर्क रहने की अपील की है। सैलानियों सहित स्थानीय लोगों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं आने को भी कहा है। वहीं हिमाचल के लाखों उपभोक्ताओं को आज लग सकता है महंगी बिजली का झटका। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को शुक्रवार को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। शुक्रवार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करेगा। प्रदेश सरकार ने कम सब्सिडी जारी होने से दरों में बढ़ोतरी होने के आसार बनाए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली बोर्ड को 500 करोड़ रुपए का ही उपदान मिला है। कांग्रेस सरकार ने उपदान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसे में 1 अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की संभावना है। राज्य बिजली बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से दरों में बढ़ोतरी करने का विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भी भेजा है। अप्रैल से 2.5 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, कहा हर्षवर्धन चौहान ने। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। 1 अप्रैल से करीब 2.5 लाख महिलाओं को हर माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने सुवेद देवता मेले के 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि इस उत्सव की बहुमूल्य परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखा जाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल करने वालों को पुरस्कार वितरित किए। इससे पहले उन्होंने महामाया मंदिर में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा में भाग लिया। उन्होंने कम्युनिटी हॉल में कन्या पूजन किया और स्मारिका का विमोचन भी किया। वहीं प्रदेश में कोरोना के 126 मामले नए आए हैं। वहीं 81 लोग स्वस्थ हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 798 हुई है। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन से कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है। कोरोना संक्रमण के मामले प्रतिदिन बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती उपाय बरतने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में वीरवार को 2191 लोगों के सैंपल लिए गए। कोरोना के 124 नए मामले आए हैं। कोरोना संक्रमण से वीरवार को किसी की मौत नहीं हुई। कोरोना संक्रमित 81 लोग स्वस्थ हुए हैं। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले करीब 798 हो गए हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन की 9600 डोज उपलब्ध हैं। अस्पतालों में बहुत कम लोग सतर्कता डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को वैक्सीन की 1 लाख डोज उपलब्ध करवाने की भी मांग भेजी थी। संभावना है कि अगले सप्ताह तक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यह वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में अप्रैल में नहीं कटेगा एनपीएस का शेयर, ओपीएस के लिए भी अभी नहीं मांगा विकल्प। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में कर्मचारियों का शेयर मात्र मार्च के वेतन के लिए काट दिया गया है। यह अप्रैल के वेतन से नहीं कटेगा जो 1 मई को देय होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने घोषणा की कि 1 अप्रैल के बाद कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस का हिस्सा कटना बंद होगा। हालांकि इसके लिए कोई तैयारी नहीं है, न ही अभी सरकार ने इसके लिए कोई विकल्प मांगा है। प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को 1 अप्रैल के बाद से लागू किया जा रहा है। ओपीएस देना कांग्रेस की पहली गारंटी है। इसे सरकार ने सत्ता में आने के 10 दिन बाद यानी कि पहली कैबिनेट बैठक से लागू करने की घोषणा की थी। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को हुई थी। वहीं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय हिमाचल में शून्य दाखिलों वाले 285 स्कूलों से अन्य जगह शिफ्ट होंगे एमएमसी शिक्षक। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के शून्य दाखिलों वाले 285 स्कूलों में एनपीएस शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपदेशकों
के साथ नई व्यवस्था को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सुक्खू सरकार ने बीते दिनों शून्य दाखिलों वाले 285 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद किए हैं। अब इन स्कूलों में कार्यरत स्टाफ को भी बदलने का काम शुरू हो गया है। डिनोटिफाई किए 288 प्राइमरी और 57 मिडिल स्कूलों में एक भी विद्यार्थी पंजीकृत नहीं था। वहीं अब नहीं निहार सकेंगे ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती, 2 अप्रैल से हो जाएगा बंद। CII IHBT संस्थान में लोगों का आकर्षण केंद्र बना ट्यूलिप गार्डन अब 2 अप्रैल से बंद हो जाएगा। रंग बिरंगे फूलों से सज्जित यह गार्डन अब मुरझा गया है। इसमें फूलों को 2 लाइनों ही बची हैं, जबकि अन्य फूलों की अन्य लाइनें मुरझा गई हैं। जानकारी के अनुसार CSIR संस्थान पालमपुर में फूलों की खूबसूरती से महकने वाला ट्यूलिप गार्डन इस रविवार शाम को बंद होने जा रहा है। इससे अब यहां आने वाले स्थानीय लोगों और सैलानियों को ट्यूलिप गार्डन के दर्शन नहीं होंगे। हिमाचल में ई-जेल सॉफ्टवेयर शुरू करने के सुप्रीम आदेश। अदालत में जमानत मिलने के बावजूद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने हिमाचल में भी ई-जेल सॉफ्टवेयर शुरू करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना असम, झारखंड, तेलंगाना और गुजरात से शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गोवा राज्यों के लिए अदालत ने ई-जेल सॉफ्टवेयर शुरू करने के भी आदेश दे दिए हैं। जमानत मिलने के बावजूद कैदियों को रिहा करने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कल से रूटों पर नहीं चलेंगी HRTC की 15 साल पुरानी 112 बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की 112 पुरानी बसें 1 अप्रैल से रूटों पर संचालित नहीं होंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का संचालन न करने के आदेशों के चलते 112 बसों का संचालन रोक दिया गया। HRTC के बेड़े में इस समय करीब 3200 बसें हैं। HRTC ने टाटा की 150 बसें नई खरीद की हैं। HRTC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि पुरानी बसें हटने के बाद नई बसें निगम के बेड़े में शामिल हो जाएंगी, जिसके चलते बसों की किल्लत पेश नहीं आएगी। HRTC ने 25 बसें 28 सीटर खरीदी हैं, जबकि 125 बसें 47 सीटर भी खरीदी हैं। सभी 28 सीटर बसें हिमाचल पहुंच चुकी हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी।